Good morning, everyone. In continuation of push down automata lectures, in this lecture, I am going to discuss another problem of PDA, and this is the case which is very much similar to last one, जिसमें हमने WCWR के लिए एक PDA डिजाइन किया था. Now here I am going to design a PDA for WWR. The difference here is that the special element C, which was used to determine the middle of the string, is now no more. Now here the question will arise, or the situation of confusion will arise कि मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग कहाँ लाए करेगा. ठीक है, अगर यहाँ पर प्रॉब्लम ये होगी कि जब भी जीरो के बाद जीरो आ रहा है स्ट्रिंग, मतलब लास्ट वाला अल्फाबेट और करंट वाला अल्फाबेट अगर सिमिलर है, तो मशीन विल बी इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. इट विल दैट वेदर टू पुश द सिंबल और टू स्टार्ट पॉपिंग अप, बिकॉज जब भी स्ट्रिंग रिवर्स होगी तो लास्ट वाला और करंट वाला एलिमेंट रिपीट करेगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सपोज अगर कोई स्ट्रिंग है 001, ठीक है, तो अब इसका रिवर्सल क्या होगा 100, राइट. तो यहाँ पर हमारे पास एक ही तरीका है ये डिटरमाइन करने का कि स्ट्रिंग रिवर्स होना शुरू हुई है, एंड दैट मेथड इज कि जब भी आपका अल्फाबेट रिपीट हो तो आप हो सकता है कि वो मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे यहां से मिडिल, ये है मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग और यहां से स्ट्रिंग रिवर्स होना शुरू हो. ठीक है, बट what at any instant of the time what you are able to see, you are able to see the current input symbol and current stack top. that means आपको सिर्फ पता होता है कि आपने लास्ट में क्या इनपुट देखा है और अभी क्या इनपुट देखा है. ठीक है, तो द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर लेट्स से 00 आया, ठीक है, दिस स्ट्रिंग स्टार्टिंग फ्रॉम 00, तो अगर लेट्स से ये 00 आया तो हमारा मशीन में क्या प्रॉब्लम होगा. मशीन यहाँ पर दो चीजें परफॉर्म करने का सोचेगा, या दो चीजों में से कोई एक चीज होगी. मतलब यहाँ पर या तो हम पुश करें, बिकॉज हो सकता है ये स्ट्रिंग का कोई नॉर्मल सीक्वेंस हो 00, और या तो ये सोचेगा हमारा पीडीए कि हो सकता है ये स्ट्रिंग का मिडिल हो और यहाँ से स्ट्रिंग रिवर्स होना शुरू हो गई, राइट. तो इन दैट केस इट हैज टू पॉप अप दी that 0 from the stack. So this is a case of NPDA. This is a case of non-deterministic PDA. How we'll make it? Let's see. There is a slight difference in this PDA and the PDA which I taught in last class, where there was a C between W and WR. तो यहाँ पर इसका PDA कैसे लिखेंगे? रूल्स आर सेम. रूल्स आर कि जब भी 0 आएगा तो हम 0 पुश करेंगे और जब भी 1 आएगा तो हम 1 पुश करेंगे. ठीक है, पॉप करने के लिए थोड़ा सा हमें रूल हमने चेंज किया है. चेंज क्या किया है, हमें बस मिडिल एलिमेंट डिटरमाइन करना होता है. वो कैसे करेंगे, लेट अस सी. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू व्हाट इज द language set. So this kind of language set will be there, and one more thing, there will be epsilon also, right, because W is any possible combination of 0 and 1 including epsilon. So in this set epsilon will also be read. Okay, now secondly, what logic is to be applied. So I just have told you कि अगर 0 आता है तो स्टैक में 0 पुश करेंगे, अगर 1 आता है तो स्टैक में 1 पुश करेंगे. ठीक है, बट जहां भी नंबर रिपीट होगा, मींस प्रीवियस नंबर एंड करंट नंबर जहां भी रिपीट होगा, वहां हमें पुश और पॉप ऑपरेशन दोनों लिखने पड़ेंगे, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू डिटरमाइन कि ये स्ट्रिंग का मिडिल है या कोई एक नॉर्मल सीक्वेंस है स्ट्रिंग. ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक होगा. नाउ हाउ आई विल राइट इट. तो सबसे पहले वही स्टेप कि Q0 को 0 मिला और स्टैक टॉप पे Z0 था, तो हमने 0 पुश किया है स्टैक. ठीक है, तो 0 पुश किया, Q0 पर ही रहे, नॉट एन इशू. आपने 0 को पुश किया स्टैक, ठीक है, और लास्ट में स्टैक जो भी लास्ट स्टैक से टॉप था वो आपने कॉपी कर दिया. ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि हमारी स्ट्रिंग 0 से स्टार्ट हो सकता है 1 से स्टार्ट हो रही हो, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया एक स्टेप कि Q0 को अगर 1 मिला और स्टैक टॉप पे Z0 था, तो करना क्या है,
हमें करना ये है कि Q0 पे ही रहना है और 1 पुश करना, ठीक है। तो 1 हमने पुश किया और बाय रूल हमको लास्ट वाला स्टैक टॉप यहाँ पर कॉपी करना होता है, वो मैंने यहाँ पर कॉपी कर दिया। नाउ ये तो बात हो गई कि स्ट्रिंग शुरू कहाँ से हुई, 0 से या 1 से। अब अगली बात ये होती है कि पहले 0 के बाद 0 आया, या पहले 0 के बाद 1 आया, या पहले 1 के बाद 0 आया, या पहले 1 के बाद 1 आया। तो एज आई टोल्ड यू इन लास्ट क्लास ऑल्सो कि देयर आर 4 possibilities of input and stack top. What are those 4 possibilities? Those 4 possibilities are कि अगर इनपुट पे 0 आया और लास्ट टाइम जो इनपुट था, मतलब लास्ट टाइम जो स्टैक टॉप था, जो भी इनपुट रहा होगा ऑब्वियसली स्टैक पे आपने पुश किया होगा, वही स्टैक टॉप बन गया। तो हो सकता है अभी 0 आया और लास्ट टाइम भी 0 आया होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन है कि हो सकता है अभी 1 आया और लास्ट टाइम भी 1 ही आया होगा। तीसरी सिचुएशन है कि हो सकता है अभी 1 आया और लास्ट टाइम पे 0 आया होगा। और चौथी सिचुएशन है कि अभी 0 आया और लास्ट टाइम पे 1 आया होगा। Now these are the 4 conditions which I have to write in my transition rules. So let us start with these transition rules. तो हम Q0 पर ही हैं अभी, ठीक है। तो हमने Q0 पर हैं और 0 अभी आया और लास्ट टाइम भी 0 था। तो अब इसके लिए मुझे क्या करना है? अभी तक मैं जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में कर रहा था कि मैं 0 पुश कर देता था, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर Q0 पर ही रहा और 0 पुश कर दिया, ठीक। बट यहाँ पर चूंकि सी नहीं है और सी के ना होने की वजह से हो सकता है ये मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग हो, मतलब यहाँ से स्ट्रिंग का रिवर्सल शुरू हो गया हो। तो मुझे एक और स्टेप लिखनी पड़ेगी, Q1 एप्सिलॉन। क्यों? मैंने स्टेट चेंज कर दी, मतलब Q1 पे चला गया, मतलब अब पॉप ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और मैंने पॉप कर दिया अगर ये मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका लिखने का मतलब ये है कि हो सकता है ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट हो सकता है ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट, आइदर ऑफ दीज टू, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता है, तो हमने क्या किया, दोनों स्टेप्स को लिख दिया। वॉट एवर विल बी एप्लीकेबल विल बी एग्जीक्यूटेड देयर एंड देन, बट मुझे तो यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ व्हाट हैपन नेक्स्ट? इन द नेक्स्ट केस अगर 1 आया और लास्ट टाइम भी 1 था, द सिचुएशन इज सेम। हो सकता है यहाँ से रिवर्सल हो या हो सकता है ये एक नॉर्मल स्ट्रिंग हो। तो मैंने क्या किया, अगर ये नॉर्मल स्ट्रिंग है तो मैंने पुश कर दिया, ठीक है, नॉर्मल सीक्वेंस है स्ट्रिंग का, और Q0 पर ही रहा। और अगर नहीं है, यहाँ से स्ट्रिंग रिवर्स होना शुरू हो गई है, तो मैं Q1 पर जंप कर जाऊंगा और पॉप करना शुरू कर दूंगा। तो इस तरीके से अगर 0 के बाद 0 आता है तो आपको 2 स्टेप लिखनी है, और 1 के बाद 1 आता है तो 2 स्टेप लिखनी है। दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट। व्हाट नेक्स्ट? अब हो सकता है 0 के बाद 1 आए या 1 के बाद 0 आए, इन दोनों की सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये तो डेफिनेटली यहाँ से स्ट्रिंग रिवर्सल शुरू नहीं हो रहा होगा, ये मिडिल नहीं है, ठीक है। मिडिल तभी होता है जब स्ट्रिंग रिपीट होती है, कोई अल्फाबेट रिपीट होता है। तो 0 के बाद अगर 1 आ रहा है तो मतलब इनपुट पे क्या आया है, 0। मतलब सीधा बात, आपको पुश क्या करना है, 0। 1 जो लिखा है वो लास्ट वाला स्टैक टॉप लिखा है। सिमिलरली अगर इनपुट में 1 आया है तो आपको 1 पुश करना है और लास्ट में 0, जो भी लास्ट स्टैक टॉप था उसको यहाँ पर कॉपी कर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो आई हैव टॉक्ड अबाउट ऑल द पुश ऑपरेशन। नाउ सपोज अगर पॉप हुआ, अगर ये 0 0 आया तो पहली बार आपने पॉप करके Q1 पे चले गए। अब उसके बाद और भी स्ट्रिंग्स तो आएंगी, रिवर्सल वाली स्ट्रिंग जब शुरू होगी तब तो आपको कंटिन्यूस पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो अब हम मैं Q1 स्टेट के लिए ऑपरेशन लिखूंगा। मैंने उससे पहले, आई एम सॉरी, दिस सी शुड नॉट बी हियर, रॉन्ग स्टेप written here, so let me cross it out. Yes. Now what? Now suppose what is happening in next step? In next step, just a second. This is also wrong one. It has been copied from actually last slide. So these two steps are not applicable because C तो यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, okay? So what I will do? I will now write the operation of pop, which will be happening in Q1 state. तो Q1 स्टेट में क्या होगा, Q1 में अगर 0 आया, ठीक है,
और स्टैक टॉप पे भी 0 है। तो ये सिचुएशन तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस की थी कि अगर स्टैक टॉप पे 0 है, अगर इनपुट में 0 आया है तो 100% स्टैक टॉप पे भी 0 होगा जब हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, डब्ल्यू क्या है, डब्ल्यू का मिरर इमेज है। तो जिस ऑर्डर में इंसर्ट हुई है स्ट्रिंग, ठीक उसके रिवर्स ऑर्डर में पॉप होंगी। और रिवर्स ही ऑर्डर तो डब्ल्यू आर में लिखा हुआ है। तो 0 आएगा तो स्टैक टॉप पे भी 0, 1 आएगा तो स्टैक टॉप पे भी 1। कभी भी 0 1 या 1 0 का पॉसिबिलिटी नहीं होगा पॉप के समय। ठीक है, पुश के समय हो सकता है। तो 0 आया अगर इनपुट पे और स्टैक टॉप पे 0, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई जस्ट हैव टू पॉप एंड नो नीड टू चेंज द स्टेट, बिकॉज इन दिस स्टेट आई विल जस्ट कंटिन्यू पॉपिंग अप द स्टैक टॉप्स। नाउ सपोज 1 आया इनपुट में और स्टैक टॉप पे 1 था और Q1 स्टेट पे हम, तो भी आपको Q1 पे ही रहना है और पॉप करना है। ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, कभी ना कभी Q1 पे हमारी स्ट्रिंग हो जाएगी फिनिश्ड, एग्जॉस्ट हो जाएगी और एप्सिलॉन हो रहेगा यहाँ पर। और उस समय स्टैक टॉप पे क्या है रहेगा, जेड नॉट। तो हमें क्या करना है, एक नई स्टेट पर चले जाना है विच वी कॉल एज फाइनल स्टेट। मैंने Q बोल दिया उसको, और Q2 उस जेड नॉट को भी मैंने इस एप्सिलॉन से पॉप आउट कर दिया। तो अब मेरी स्ट्रिंग हो गई है पूरी एम्प्टी, राइट। अब मेरे, सॉरी स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ अब मेरा स्टैक हो गया है पूरा एम्प्टी। एंड बट देयर इज वन मोर स्टेप विच नीड्स टू बी रिटन हियर, दैट इज फॉर एप्सिलॉन। व्हाट विल हैपन कि अगर एप्सिलॉन आया आपको स्ट्रिंग, तो एप्सिलॉन के केस में यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज दिस, आई एम वेरी सॉरी, दिस इज एप्सिलॉन। सो सपोज Q0 को एप्सिलॉन मिला, ठीक है, और जेड नॉट है। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने 0 के लिए लिखा है, 1 के लिए लिखा है, लेकिन एक सिचुएशन तो ये भी होगी कि Q0 से हमने स्टार्ट किया और हमें क्या मिला, एप्सिलॉन मिला, और स्टैक टॉप पे जेड नॉट था। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी जस्ट हैव टू जंप टू द फाइनल स्टेट ओनली, बिकॉज मुझे पता है कि अब कुछ और नहीं आने वाला है एप्सिलॉन के बाद। So I will jump to the state Q2 final state and I will pop out this Z naught from the stack top। ठीक है, और इस तरीके से मैं अपना PDA फिनिश करूंगा। एंड आई कैन राइट just yes, this was the step actually। So I can, now I can write, simply I can write Q2 epsilon epsilon। What does this mean? This is the final state. That means that I have reached to the final state Q2. My string has been completely read now. Now I have nothing left to read now, and my stack has also been emptied. मेरा stack भी empty हो गया है। तो इस तरीके से this PDA can be made। I hope you have understood the concept। If you have any doubt, you can text me or you can write it in comment। Thank you so much।